बिहार चुनाव से पहले सियासी बवाल। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य पर उठ रहे सवाल। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य से 2025 में किसे होगा फायदा? आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ गतिविधियों को देखकर विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि सीएम का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को खाने में कुछ मिला कर दिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इन सब के बीच जब कुछ ही महीनों के भीतर बिहार में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष इस तरह की बातों से नीतीश कुमार को घेर रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष की ओर से इसे भी मुद्दा बनाया जाएगा। दूसरी ओर पटना में शनिवार को एक पोस्टर भी देखने को मिला जो नीतीश कुमार को लेकर लगाया गया है। आरजेडी की ओर से इसे राबड़ी आवास के पास लगाया गया है। लिखा गया है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। इस तरह के पोस्टर से भी अब निशाना साधा जा रहा है। राजनीतिक जानकार अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार इन दिनों हरकत कर रहे हैं, उससे विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। सिर्फ 20 मार्च की ही बात नहीं है, इससे पहले भी कई चीजें नीतीश की ऐसी हैं जिससे अब उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगा है। निश्चित तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब स्वस्थ नहीं है तो उसको उस पद पर बने रहने का हक नहीं है। अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि इसका लाभ किसे मिलेगा ये आने वाला वक्त में बताएगा, क्योंकि बीजेपी अभी चुप है और चुनाव के लिए अपनी अलग अलग नीति तय कर रही है। 29 और 30 मार्च को अमित शाह आने वाले हैं तो अप्रैल महीने में पीएम मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी ये पहले ऐलान कर चुकी है कि पीएम मोदी के नाम और नीतीश के काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा होगा और इसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है और नीतीश मतलब पिछड़ों का वोट बैंक, जिसे बीजेपी अपने पाले में करने के लिए नीतीश से दूरी नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार के पास आज भी जनाधार है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठेगा तो सीएम के चेहरे पर बीजेपी अपना कदम बढ़ाएगी। जातिगत राजनीति में भी अभी एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को नहीं होगा। बीजेपी की रणनीति है कि यादव मुस्लिम को जोड़कर सभी जातियों को एकजुट करे। वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों 12-12 सीट जीती, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई ऐसा चर्चित मंत्रालय जेडीयू को नहीं दिया गया। हाल के दिनों में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 6 नए मंत्री बनाए गए। चर्चा थी कि जेडीयू के 2 मंत्री बनेंगे, लेकिन सारे बीजेपी के मंत्री बने। ताजा मामला पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव है। पिछली बार अध्यक्ष सहित 4 पदों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की, इस बार चुनाव से बाहर है। इसका लाभ बीजेपी ले रही है। उम्मीद की जा सकती है आगे बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा होगा। धन्यवाद।